नमस्कार, वन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश दुनिया की खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मुख्य समाचार। अमेरिका ईरान के बीच 10वीं रात में भीषण गोलाबारी। ईरान ने सटीक ठिकानों पर हमला करके सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को किया हताहत। और जापान के प्रधानमंत्री ने कहा, अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो जापान के अस्तित्व भी खतरा हो सकता है। रूस द्वारा यूक्रेन पे हमले पे 4 भारतीय नाविकों के मारे जाने पे भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया। और दूसरे दिन भी कल संसद की कार्रवाई नहीं। नीट परीक्षा लीक पे सरकार विपक्ष चर्चा चाहती थी, सरकार ने माना, विपक्ष बैकफुट पे आया। और भ्रष्टाचार घोटाला निजता की पराकाष्ठा है, ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट की जज ने। इस पर होना चाहिए बड़ी कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ईरान के बीच 10वीं रात भी भीषण गोलाबारी हुई। ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर सटीक गोलाबारी करके बड़े नुकसान किया और सैनिकों को हताहत भी। जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाची ने आशंका व्यक्त की है, यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो निश्चित रूप से जापान के अस्तित्व भी खतरे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चीन ने इसका विरोध भी किया। सऊदी अरब के खिलाफ हूथी विद्रोही ने खोला नया मोर्चा। उसने कहा कि समुद्री नाकाबंदी करेंगे। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह पे रूसी हमले में 4 भारतीय सैनिकों के मारे जाने पे भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया है। कल रूसी राजदूत को दिल्ली में बुला करके उन्हें अपने रुख से उन्हें अवगत कराया, विरोध दर्ज कराया। जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभाले हैं, पूरे देश में उथल पुथल का माहौल है। शेयर मार्केट गिरता जा रहा है। उनके लगातार वक्तव्य पेपरों में आते रहते हैं। वो टैरिफ हमला लगातार करने की कोशिश करते हैं, तो कभी भारत को, कभी चीन को, कभी रूस को। अब की बारी कनाडा को उसने घेरते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा को 50% का टैरिफ लगाएंगे। कल संसद सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे के भीड़ चला। सरकार के खिलाफ विपक्ष ने नारेबाजी की और नीट पर चर्चा करने की मांग की। और बताते हैं स्पीकर ओम प्रकाश बिरला के केबिन तक पहुंचने की कोशिश की। अंतोगत्वा सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया और नीट पर चर्चा करने को तैयार हुआ। इस पर राहुल गांधी अपने बयान से अपनी मांग से पलट गए। कल खास बात यह था कि कोई भी अयोध्या राम मंदिर चाहा चोरी के प्रश्न में कोई प्रश्न नहीं किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रधान ने जो भी किया है वो सही किया है। अगर नीट की परीक्षा में कोई दोषी पाया गया है तो विपक्ष के साथ बैठ के तैयार हैं, क्योंकि इसके खिलाफ कानून बने ताकि कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। सरकार उनके विचारों के साथ है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी विद्यार्थियों को टूल की तरफ प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनका सारा आंदोलन बांग्लादेश, लंका और नेपाल की जंजीर से प्रभावित है। वो मुद्दे पे बात कर ही नहीं सकते हैं। बताते जाने भाजपा के साथ साथ निशिकांत दुबे ने कहा कि शिक्षा मंत्री का विरोध पहली बार हो रहा है। हालांकि पेपर लीक का मामला सबके शासनकाल में हुआ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का विरोध इसलिए हो रहा है कि अपनी किताबों में, अपने विचारों से उन्हें राष्ट्र हित की भावनाओं को लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कल बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा में यूसीसी बिल पारित किया। इसके मुताबिक सभी के लिए समान नियम कानून होंगे। मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने कहा कि राम और से लेकर रहीम तक के लिए समान कानून होंगे। यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद मध्य प्रदेश चौथा राज्य बना। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पहले राज्य को सोनभद्र से जोड़ने के लिए 333 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का कार्य करने के लिए मंजूरी। इसमें 26,315 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। आगामी वर्ष 2027 उत्तर प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं। इसी के मध्य तहत उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में आज होगा बूथ सम्मेलन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने गृह जनपद गोरखपुर में भी एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि स्नातक में उत्तीर्ण होने वाली सभी
5% शीर्ष छात्राओं को स्कूटी दिया जाएगा। बताते चलें, ये रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत है। सभी शिक्षा संस्थाओं में जो शीर्ष की 5% छात्राएं हैं उनको स्कूटी मिलेगा। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोलते हुए कहा कि भारतीय निजता समाज में निजता की प्रकाष्ठा है। ऐसे चोरी को रोकने के लिए सरकार को कड़ा से कड़ा नियम बनाना चाहिए। यहाँ तक कि भ्रष्टाचारी को, करप्शन में लिप्त लोगों को फांसी की सजा देना चाहिए। आपको बताते रहिए कि कानून पारित होता है तो हमारे बहुत से पक्ष विपक्ष के नेता हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं और वो जमानत पे घूम रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी तय है। कल इंदौर में तो पूरा राजा राजवंशी हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम राजवंशी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। अब मौसम बताएं, आज उत्तर प्रदेश सहित सभी प्रदेशों में लगभग मौसम साफ रहेगा। बारिश के बहुत कम आसार हैं। आज का विचार, अशांत मन से मुश्किलों का समाधान नहीं किया जा सकता है। आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए, आपका दिन शुभ हो।